तो नमस्कार दोस्तों, बहुत बहुत स्वागत करता हूँ आप सभी का हमारा आपके चैनल पे एटमिक्स में। तो गाइस आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं कि अगर आप एक न्यू पपी लेने जाते हैं तो क्या क्या आपको जानना ज़रूरी है, क्योंकि कुछ ऐसी बातें हैं जिसके कारण आप अगर पपी लेते हो तो आपको ये जानना काफ़ी ज़रूरी होगी, नहीं तो आपको काफ़ी ज़्यादा दिक्कत हो सकती है आगे में जाके, और जो पपी आपको चाहिए वैसा आपको नहीं मिल सकता। तो ये वीडियो को शुरू से लेकर लास्ट तक वीडियो ज़रूर देखना। आप नए चैनल पर सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब ज़रूर करना, और आपको मेरी बनाई वीडियो अच्छी लगी तो फिर लाइक शेयर और कमेंट करके हमें ज़रूर बताएं। तो चलिए शुरू करते हैं। गाइस जब भी कोई न्यू पपी आप लेने जाते हो तो बहुत सारे में से जो फर्स्ट टाइम डॉग ओनर होते हैं या फिर फर्स्ट टाइम बायर होते हैं, वो क्या करते हैं कि खुशी के मारे कभी कभी क्या करते हैं, किसी से फ़ोटो मंगा लेते हैं या फिर किसी को बोलते हैं कि हमें पपी चाहिए, उसका फ़ोटो भेजो। तो वो आपको जो ब्रीडर है या फिर डॉग शॉप वाला है या फिर कहीं से भी आप थर्ड पार्टी से ले रहे हो तो वो आपको फ़ोटो भेजता है। बट अब अगर जाते हो उधर देखने के लिए प्रॉपर तरीके से तो उस तरह से नहीं देखने को मिलता जैसा फ़ोटो में था। इसलिए कभी भी अगर आप देखते हैं तो फ़ोटो से जज मत कीजिएगा, आपको जाना है पपी को पूरा देखना है। उसके साथ साथ अगर एक या दो और पपी हो तो उसको भी आपको तुरंत देख लेना है कि क्या है, क्योंकि कभी कभी क्या होता है कि फ़ोटो में और जो रियल लाइफ में होता है वो काफ़ी ज़्यादा अलग होता है। आपको फ़ोटो किसी और डॉग का दिखाया जाता है और आपको मिलता किसी और डॉग। तो ध्यान रखना है आपको कि प्रॉपर तरीके से आप जाके सब कुछ अपनी आंखों से देखिएगा कि 2 या 3 पपी है, उसमें से आपके लिए कौन सा अच्छा रहेगा। इसके साथ साथ बहुत सारे डॉग ब्रीडर या फिर कोई ऐसे जो बोल सकते हैं अपने डॉग सेलर होते हैं, वो क्या करते हैं कि टोकन बुकिंग अमाउंट आपसे ले लेते हैं। जैसे कि आपको ऐसा बोलेंगे 500 रुपये आप जमा कर दो या फिर 1000 रुपये जमा कर दो, हम डॉग लाएंगे, क्योंकि हमारे पास है नहीं, सामने वाले को देना पड़ता है, इसलिए वो प्रोसेस के चलते आपसे 1000 रुपये या 500 रुपये ले लेते हैं। बट अगर आपको फिर डॉग अच्छा नहीं लगता, पपी अच्छा नहीं लगता, तो फिर वो टोकन अमाउंट आपको वापस भी नहीं देते। बोलते ऐसा नहीं है कि एक बार आपने दे दिया तो दे दिया, अभी हम वापस नहीं कर सकते। तो ऐसे बहुत सारी जगह फ्रॉड होते, फिर आपको कोई भी डॉग आपको थमा देता है। इसलिए कभी भी आप टोकन अमाउंट या फिर एडवांस पेमेंट ऐसे बिल्कुल नहीं करना, कभी भी देना भी नहीं जब तक आपको पपी अच्छा नहीं लगता, आपको प्रॉपर तरीके से देख नहीं लेते उसको, तभी उसके बाद ही आपको जो है पेमेंट की प्रोसेस चालू करनी है। बहुत सारे डॉग ब्रीडर या डॉग सेलर ऐसा सोचते हैं कि हमें डॉग नहीं मिलेगा, तो आप ये गलत फहमी, आपको सब जगह पे डॉग पपी मिलेंगे, बट उसके लिए आपको थोड़ा सा टाइम और थोड़ी सी आपको मेहनत लग सकती है। अब बहुत सारे लोग इंटरनेट पे सर्च करते हैं, इंटरनेट पे बहुत ज़्यादा फ्रॉड होता है गाइस। आपको बता दूं मैं 90% जो इंटरनेट पे फ्रॉड होता है, जैसे कि ऑनलाइन पेमेंट करना या फिर हम होम डिलीवरी दे देंगे, या फिर कोई बहुत सारे वीडियो में भी ऐसा दिखाते हैं कि 2000 या 3000 में पपी मिल जाएगा, आपको होम डिलीवरी मिल जाएगी। तो ये सब गलत फहमी, ऐसा नहीं होता। तो कभी भी ऑनलाइन के चक्कर में मत पड़िएगा। जब भी आप देखिएगा तो आप ऑफलाइन ज़रूर से देखना है। आप चाहे तो आपके रिश्तेदार या फिर किसी दोस्त के पास भी जाके देख सकते हैं कि, क्योंकि वो ट्रस्टेड है, वो पता है आपको कि इसने लिया है तो आपको भी बहुत सालों से काम कर रहा है या फिर दे रहा है, या फिर शॉप उसकी है वहाँ पे, तो वहाँ से आप लेते हो तो ज़्यादा अच्छा रहेगा। और एक शॉप नहीं, आपको कम से कम 3 से 4 शॉप आपको देखना है, उसकी जगह पे पपी भी देखना है आपको, आपके लिए कौन सा अच्छा रहेगा। फिर उसमें से आप चूज़ करके आपको कम प्राइस करके, जो अच्छे से आपको कम प्राइस देता है, पपी की क्वालिटी अच्छी है, वो सब देख के आपको लेना है। बहुत सारे जो फर्स्ट टाइम डॉग ओनर होते हैं उनको पता नहीं होता कि मिक्स ब्रीडिंग यानी क्या होती है। मिक्स ब्रीडिंग यानी अगर आप कोई भी पपी ले रहे हो, सपोज आप जर्मन शेफर्ड ले रहे हो, तो उसके मदर फादर को देखना है आपको कि जर्मन शेफर्ड तो है, क्योंकि मिक्स ब्रीडिंग में मेल कुछ और प्रजाति का होता है, कुछ और नस्ल का होता है, या फीमेल कोई और नस्ल की होती है, तो उसको मिक्स ब्रीडिंग बोलते हैं। तो ध्यान रखना है आपको, मिक्स ब्रीडिंग वाले पपी आपको बिल्कुल भी नहीं लेने। आपको पपी की प्योरिटी चेक करनी है। अब आप बोलोगे प्योरिटी कैसे चेक करें, तो उसके लिए मैंने ऑलरेडी वीडियो बना के रखी, तो प्ले लिस्ट में आपको आई बटन में दे दूँगा या फिर वीडियो के एंड स्क्रीन में भी दे दूंगा, वहाँ जाके आप प्योरिटी भी चेक कर सकते हैं, किस तरह से आपको चेक करना है। तो वो प्योरिटी हमेशा चेक कीजिएगा, नहीं तो क्या होता है बहुत लोग सस्ते के चक्कर में मिक्स ब्रीडिंग लेते हैं, उनको पता नहीं होता, और थोड़े दिन बाद वो आपके घर में या फिर आपके फैमिली मेम्बर के साथ सेट हो जाता है, फिर आपको पता लग जाता है कि ये मिक्स ब्रीडिंग है या फिर मिक्स पपी है। तो ध्यान रखना है आपको कि ऐसा आपको बिल्कुल नहीं करना, उसकी प्योरिटी आपको ज़रूर से चेक करनी है। तो गाइस मोस्ट ऑफली लोगों को ऐसा लगता है कि जो है एडल्ट डॉग ही हमें मिलेगा, यानी बड़े साइज़ का डॉग मिलेगा, तो ये गलत फहमी है। बड़े साइज़ का डॉग जो किसी को नहीं रखना होता है या फिर किसी को कुछ रीज़न के कारण देना होता है, तो ऐसे में कोई लोग जो है बड़े डॉग एडॉप्ट करते हैं, वो काफ़ी अच्छी बात है। बट जो है आपको लेना है तो आप ले रहे हो तो पपी आप ले सकते हो। पपी आपको कम से कम जो है 45 डेज़ का या 50 डेज़ का ही आपको लेना है। उसके अंदर से कितना भी वो आपको डॉग शॉप वाला या फिर कोई भी फोर्स करता हो आप ले जाओ, कुछ नहीं होगा इसे, तो बिल्कुल भी मत लीजिएगा। नहीं तो क्या होगा, उसको आगे जाके इम्यूनिटी शक्ति काफ़ी ज़्यादा कम हो जाती है, उसमें बीमार पड़ना, उसको काफ़ी ज़्यादा उसका वीकनेस होना। अगर आप चाहे 50,000 भी खर्चा करो
उसको मदर मिल्क प्रॉपर तरीके से नहीं मिलता, इसके कारण उसके अंदर पोषण तत्व की कमी आ जाती है, जिसके कारण आगे जाके सर्वाइव करने में उसको काफ़ी ज़्यादा दिक्कत आती है। इसलिए ध्यान रखना उसको जितना हो सके उतना मदर मिल्क मिले तो काफ़ी अच्छा है। आप 1 मंथ के बाद भी लो तो भी काफ़ी ज़्यादा अच्छा रहेगा। तो गाइस जो नेक्स्ट चीज़ है वो है पैसे। आपको ध्यान रखना है पैसे में आपको काफ़ी ज़्यादा देखना पड़ेगा, क्योंकि क्या होता है मोस्ट ऑफली लोग क्या करते हैं कि पपी ले रहे हैं, हाँ भाई लेब्राडोर के 15,000 है 20,000, बट ऐसा नहीं होता। उससे क्वालिटी पे डिपेंड करता है हर पपी के कि कौन से क्वालिटी का आप ले रहे हो और किस तरह से आपको चाहिए। जैसे कि विद पेपर चाहिए तो ज़्यादा पैसा देना पड़ता है आपको, हाई क्वालिटी का चाहिए डबल कोट वाले भी आते, सिंगल कोट वाले भी आते, तो उस तरह से आपको देख के उसको पेमेंट आपको देना है। हमेशा ध्यान रखना अगर आपको नहीं पता है तो किसी को जाने या पहचान वाले को ले जाइए आप, उसको काफ़ी ज़्यादा नॉलेज होगा। उसके बाद आपको वैक्सीनेशन का, डॉग फूड का, पपी का सेरेलैक्स का खाने का खर्चा भी आपको अलग से निकालना पड़ेगा, तो उस बात का आपको ध्यान रखना है। और ज़्यादातर के केस में क्या होता है कि जैसे कि आपको आपकी नीड के हिसाब से आपको पपी चाहिए, जैसे कि आपके घर के हिसाब से उसका मेंटेनेंस कितना है और वो किस तरह से फैमिली मेम्बर के साथ रहता है, 4 है या 5 है, उस तरह से आपको चाहिए। जैसे गार्ड डॉग हो गया, फैमिली डॉग हो गया। बट मोस्ट ऑफली लोग को क्या क्या हो जाता है कि जैसे वो जाते हैं डॉग शॉप वाले, उनकी बातों में आ जाते हैं, बट जो अपनी नीड है वो भूल जाते हैं और उनके हिसाब से डॉग ले लेते हैं। तो ऐसा मत कीजिएगा। जैसे कि आपको क्या चाहिए, आपकी नीड क्या है, उसके हिसाब से आप डॉग ले तो ज़्यादा अच्छा रहेगा, क्योंकि आगे जाके मेंटेनेंस का खर्चा और आपके फैमिली को अगर गार्ड एक सुरक्षा के लिए डॉग चाहिए तो उसके लिए आप अलग से डॉग आते हैं कैटेगरी, तो उस तरह से आप डॉग ले सकते हैं। सो गाइस आशा करता हूँ आप सबको ये वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ लाइक शेयर जरूर करना, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब जरूर करना और कमेंट सेक्शन में हमें ज़रूर से बताना कि आपको वीडियो कैसे लगी। और आप मुझे इंस्टा पे फॉलो कर सकते हैं, लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दी है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।